नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइमेट 4 में आपका स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश, किस किस ने काटा कलेश। बात संभल की होगी, जहां आज एक और मंदिर के खुले द्वार, जनता बोली सनातन की जय जयकार। योगी का जय श्री राम, कैसे भड़क गए कांग्रेसी भाईजान, यह भी आपको दिखाएंगे। और दिल्ली की हवा ने फिर दम निकाला, लेकिन सियासत नहीं हो रही कम। किसने क्या कहा, यह भी आपको दिखाएंगे। संभल में आज मिले मंदिर का ताला प्रशासन ने खोल दिया। राधे कृष्ण मंदिर का ताला खुलवाया गया है। संभल के सराय इलाके में यह मंदिर मिला है। मुस्लिम आबादी के बीच राधे कृष्ण मंदिर के बारे में जानकारी मिली थी। 200 साल पुराना यह मंदिर बताया जा रहा है। यह मंदिर हिंदुओं के पलायन के बाद से बंद पड़ा हुआ था और इसे अब खोल दिया गया है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में, चारों तरफ मकान से घिरा हुआ यह मंदिर, और बताया जा रहा है कि दंगे के बाद से यह मंदिर बंद पड़ा हुआ था। जो 20-25 परिवार यहां पर रह रहे थे हिंदू सनातनी, वो पलायन कर गए। संभल के अंदर एक और मंदिर मिला है। जब अतिक्रमण के विरुद्ध ड्राइव चल रहा था, चेकिंग चल रही थी, उस वक्त एक और मंदिर मिला है। ये मंदिर राधे कृष्ण का है। और देखिए यहाँ पर इस मंदिर में अब जो सफाई है वो हो रही है। तमाम लोग पहुंच रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि मंदिर बहुत पुराना है और ये मंदिर काफी समय तक बंद था। एक समय पे यहाँ हिंदू आबादी हुआ करती थी, लेकिन जब हिंदू आबादी यहाँ से पलायन कर गई और जब यहाँ पर जो लोग यहाँ से चले गए, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो इन्होंने कब्जा कर लिया और ये जो पूरा मंदिर है ये बंद हो गया। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि संभल में 14 दिसंबर से लेकर अब तक क्या क्या हुआ और जांच के दौरान प्रशासन को क्या क्या मिला है। 14 दिसंबर को प्रशासन को बिजली चोरी अभियान के खिलाफ चेकिंग के दौरान एक बंद मीटर मिला, माफ कीजिए मंदिर मिला। यह मंदिर साल 1978 से बंद पड़ा हुआ था। साफ सफाई के बाद इस मंदिर में पूजा पाठ शुरू हुई और 15 दिसंबर को मंदिर के पास कुआं भी मिल गया। 15 से 16 दिसंबर को कुएं की खुदाई शुरू हुई। खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली। आज फिर प्रशासन को एक बंद मंदिर मिला है। मुस्लिम आबादी के बीच बना यह मंदिर है। प्रशासन ने मंदिर का ताला खुलवाने के बाद जांच के लिए एसआई को चिट्ठी लिख दी। संभल में मंदिर पर जारी चर्चा के बीच 1978 में हुए दंगे की बात भी खूब हो रही है। नव भारत के संवाददाता 1978 के एक दंगा पीड़ित नितेश गर्ग के घर पहुंचे। नितेश गर्ग ने दंगे के दौरान हुए बर्बर हमले की खौफनाक कहानी बताई। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं इस वक्त मौजूद संभल के पुराने मोहल्ले में, जहां पर 1978 की हिंसा जिनके पुराने घर से सबसे पहले शुरू हुई थी और इस मामले में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद एक समय बाद जो है तमाम धमकियों और दबाव के बाद ये परिवार जो है मुकदमे से पीछे भी हट गया और तब से तमाम हिंदू परिवार यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीतीश गर्ग है जी, और मैं ठेर मोहल्ले में रहता हूँ। नखासे में हमारी जगह थी। यहाँ पर सन 1978 में दंगा हुआ था। करीब 23 लोगों को जिंदा जला दिया गया था टायर डालकर, और ट्रैक्टर से हमारा फाटक तोड़ के अंदर घुस गए थे मुसलमान और उन्होंने सब बहुत नुकसान करा। हमारी जो गोदामों में खंडसारी रखी थी करीब 15 लाख रुपए की, वो सब लूट के ले गए और सब कत्लेआम कर दिया। वहां पे हमारा ट्रक खड़ा था, ट्रक को भी जला दिया। उसके बाद तो फिर सब पलायन करते थे। हमारे घर से पूरा पलायन कर गया, बस हम ही रह रहे हैं। ये बताइए कि आपके परिवार में, मोहल्ले में कितने जानने वाले लोग थे उस दौर में और अब कितने बचे होंगे जो यहाँ से चले गए? उस दौर में तो बस जानने वाले हमारे ये विष्णु चाचा जी बचे हैं बराबर में, विष्णु शरण रस्तोगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वाराणसी का मंदिर मुक्ति विवाद गहरा गया है। मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन महिलाओं ने मंदिर के बाहर शंखनाद किया। मंदिर के बाहर लगाए गए हर हर महादेव के नारे। मंदिर में पूजा की मांग पर हिंदू समुदाय अड़ा हुआ है। दरअसल ये मंदिर वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुर में है और बीते कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। मंदिर के आगे मुस्लिम परिवार का कब्जा था, जहां उन्होंने ताला लगाकर रखा हुआ था। दावा किया जा रहा है कि भगवान का यह मंदिर बीते 10 सालों में बंद है और करीब 250 साल पुराना है और अब इस मंदिर का ताला खोलने की मांग हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं ताकि यहां महादेव की पूजा हो सके। वाराणसी के मदनपुरा इलाके में मंदिर मिलने के बाद जो
विवाद की स्थिति है वो लगातार गहराती जा रही है। बड़ी संख्या में जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अब मंदिर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए महिला शक्ति की ओर से किस तरीके से अब शंखनाद कराया जा रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो हिंदू संगठन की ये मांग है कि यहाँ पर पूजा पाठ की इजाजत दी जाए। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार इससे इनकार कर रहा है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि यहाँ पर पूजा पाठ की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि भले ही मंदिर का स्वरूप है लेकिन उनको पूजा पाठ की इजाजत नहीं दी जाएगी। बड़ी खबर यह भी है कि मंदिर खोलने के सवाल पर मुस्लिम परिवार भड़क गए। मुस्लिम परिवार ने कहा है कि मंदिर नहीं खुलेगा, पूजा के लिए मंदिर नहीं खुलेगा, यह मुस्लिम परिवार की तरफ से कहा गया है। मुस्लिम परिवार ने कहा है कि अंदर कुछ है ही नहीं तो किसको बंद करेंगे। काशी में बंद मिले मंदिर को खोलने की मांग हो रही है, लेकिन मुस्लिम परिवार जो यहां रहता है उसने कहा है कि अंदर कुछ है ही नहीं तो फिर बंद क्या होगा और मंदिर क्या खुलेगा। अब चूंकि इस मंदिर को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, विवाद की स्थिति है, एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि अब इस मंदिर के जो दरवाजे हैं जो बंद हैं उसको खोला जाए और यहाँ पर पूजा पाठ की इजाजत दी जाए क्योंकि हमारे महादेव को बंद किया गया है। ये गलत है, उसमें कुछ है नहीं तो आपको किसको बंद करेंगे हम। जब कोई होगा तभी बंद होगा ना, जब इसमें कुछ कोई अवशेष होगा तब ना आप उसका पूजा। कोई भी बता सकता है ये मंदिर अपनी गवाही दे रहा है। गवाही या ना गवाही को ये हम मंदिर गवाही मंदिर का हम कह रहे नहीं है, हम कह रहे नहीं है। तो आप मान रहे हैं कि ये मंदिर है तो मंदिर है तो फिर हम करेंगे इसके मंदिर तो फिर मंदिर है तो उसको पूजा पाठ की इजाजत तो देंगे। इजाजत नहीं है वो, जब एक जमाने आप किस हैसियत से उसकी पूजा पाठ की इजाजत नहीं दे भैया। किस चीज से आप किस हैसियत से आप चीज यथा स्थिति है उस यथा स्थिति का आप कायम करना ये सरकार का काम है। आप क्यों उसमें कह रहे हैं कि नहीं हम ताला बंद कर दिया नहीं काम करने देंगे। ताला बंद है ना, उसके पहले तो आपने ताला बंद है तो ताला खुल भी सकता है। ताला खुल अगर इतिहास में हमारे किसी पूर्वज ने हमारी गलती की है तो उसको सुधारने का भी मौका मिलना चाहिए ना गलती, ये तो बात की बात है। जब ये मंदिर दिख रहा है कि ये मंदिर है तो फिर आप उसको कैसे इनकार कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे ताला? इसमें जब कुछ रहेगा तब ना उसकी वो रहे। हिंदू संगठन सनातन रक्षक दल ने वाराणसी के इस मंदिर को लेकर कई दावे किए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या दावे किए गए हैं। मंदिर का निर्माण 250 साल पुराना है। मंदिर की ऊंचाई 40 फीट से ज्यादा है। 40 साल से मंदिर पर ताला लगा हुआ है। 40 साल पहले मंदिर में पूजा होती थी। मंदिर के पास ही सिद्धि तीर्थ कूप है और मदनपुरा इलाके में मंदिर अंदर मिट्टी में भरी है। अतिक्रमण से मंदिर ढकने की कोशिश की गई। स्कंद महापुराण के काशी खंड में मंदिर का जिक्र है, यह दावा किया जा रहा है। संभल में मंदिर पर बोले यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंदिर तो पूजा का स्थान है, मंदिर खुल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बाघ से डरकर लोगों को भगाया गया था। संजय निषाद ने कहा है कि विरासत को स्थापित करना हमारा दायित्व है। नहीं, जहां कहीं पर भी मंदिर है तो वो तो पूजा का स्थान है। कोई दबा के छिपा के रखा हुआ है तो खुल रहा है, बहुत अच्छी बात है। किसी को डरा के वहां से भगा दिया था। निश्चित रूप से आस्था का केंद्र है और भारतीय संस्कृति हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि इतिहास विरासत होती है, विरासत पूंजी होती है, पूंजी भविष्य होती है। तो हमारा इतिहास ही जो मिटा दिया गया तो इसका मतलब भविष्य मिटाया था मुगलों अंग्रेजों ने, इसलिए उनको भगाया गया था। तो जो हमारी विरासत है उसे फिर से स्थापित करना हमारी लायबिलिटी बनती है, हम लोग जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बयान दिया। इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी नारा लगाकर नफरत बो रही है। ये कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा है। आपको बता दें कि जय श्री राम का नारा नफरत के लिए, प्रेम के लिए लगाओ, ये इमरान मसूद कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को हर मुद्दे पर दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा भड़काऊ नहीं है, यह हमारी श्रद्धा और आस्था का नारा है। इसी पर कांग्रेस ने अब योगी पर पलटवार किया है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन होगा? भाई जय श्री राम का नारा नफरत के लिए क्यों लगा रहे? जय श्री राम का नारा प्रेम से लगाओ ना। प्रेम का नारा है जय श्री राम, प्रेम का दूसरा नाम है श्री राम। प्रभु श्री राम ने शबरी के झूठे फेर गाए थे। प्रभु श्री राम ने किस तरीके का आचरण किया था, जो मर्यादित आचरण थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मर्यादा, उनकी मर्यादाओं को मानो ना। उनका नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं कि आप नारा लगा करके दूसरे के खिलाफ नफरत बो रहे हो? नफरत मत बो। संभल में मंदिर खुलने पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है।
समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि असत्य बोलने का कोई इलाज नहीं है। संभल मामले में सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि हमारी सरकार में मंदिर बंद नहीं हुए थे। कल योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बोलते हुए संभल में 40 साल से बंद मिले मंदिर को लेकर सपा और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया था। इसी को लेकर अब सियासत शुरू हो गई। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। सारे सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति के घर में अपना मंदिर था, उसने कहा कि मैं और लोग चले गए तो मैं भी चला गया था, मैं ही ताला लगा के गया था। एक ने नहीं, उस परिवार के सारे सदस्यों ने कहा। तब इतना असत्य अगर गेरुआ वस्त्र पहन के कोई आदमी बोलता है तो उसका कोई इलाज नहीं। आगे आपको दिखाएंगे एक देश में एक चुनाव, विपक्ष क्यों तनाव में है, लेकिन पहले देख लीजिए टॉप पॉलिटिकल खबर। संविधान के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से बवाल जारी है। राज्यसभा में इस मुद्दे पर बहस चल रही है। इसी बीच योगी सरकार ने संविधान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान विधायकों को संविधान की कॉपी देने का फैसला हुआ। दरअसल देश भर में संविधान को लेकर मचे बवाल को योगी सरकार ने नई दिशा देने की कोशिश की। कर्नाटक के बीजेपी विधायकों ने सीएम सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखी और हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ के फंड की मांग की। बीजेपी विधायकों का दावा है कि सिद्धारमैया सरकार की सत्ता में आने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। इसीलिए बीजेपी विधायक अब अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास करवाने के लिए 100 करोड़ की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पिछले 2 साल से उनके इलाके में विकास कार्य ठप हैं। बीजेपी ने एक बार फिर अपने राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। नया व्हिप 19 दिसंबर यानी गुरुवार के लिए जारी किया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि 19 दिसंबर को राज्यसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल रखा जाएगा। इसलिए बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए सदन में मौजूद रहने का आदेश जारी किया। महाराष्ट्र कैबिनेट के विस्तार के बाद भी महायुति में नाराजगी का दौर जारी है और छगन भुजबल ने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से बाहर रखे जाने को अपने खिलाफ साजिश करार दिया। छगन भुजबल ने कहा कि उनके साथ अन्याय धोखा हुआ और इसका ठीकरा उन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार पर फोड़ा। भुजबल ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने उनके नाम की सलाह दी थी, पर अजीत पवार नहीं माने। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही प्रशांत किशोर का कुनबा बिखरने लगा। एक एक करके कई बड़े नेता जनसुराज पार्टी से किनारा करने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव और पूर्व सांसद मोनाजिर हसन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि दोनों नेताओं ने सम्मान न मिलने का आरोप लगाया। आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। बिल के समर्थन में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को पेश कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल पेश किया। विपक्षी सांसदों ने इस बिल को लेकर विरोध जताया है। कांग्रेस ने बिल को संघीय ढांचे पर चोट बताया और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ी खबर यह भी है कि जेपीसी को भेज दिया गया है। यह बिल पर वोटिंग के बाद जेपीसी को यह बिल भेजा गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक कदम संविधान सम्मत लाए हैं। हम ये संशोधन बिल संघीय ढांचे पर कोई आघात नहीं है, ये उन्होंने कहा। ये 41 साल से मामला पेंडिंग था। हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा कि जो 41 साल से मामला पेंडिंग था, किसी ने ध्यान नहीं दिया और नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया। क्या कहा? जो निर्णय लेता है सदा, जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा जो भी बाता आदि मग में। मग का मतलब ये मार्ग है। ये इलेक्शन का एक प्रोसेस था, चक्र टूट गया साहब 71 में, तो बाधा आ गई।
जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा जो भी बात आती जग में, अपना सर्वस्व लगा कर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। आज इतिहास बनाने का अवसर आया है, मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं।